everyone, this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा मैथ का रहेगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर रहेगा। नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। आज जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा रेशियो रहेगा। अब सबसे पहले हम है ना बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। आज जो करेंगे ओनली रेशियो डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो, जिसको बिल्कुल नहीं आता हुआ कि उसको ये भी नहीं पता कि रेशियो का मतलब क्या है, तो ये सब चीजें जो है वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो रेशियो को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अब अनुपात किस चीज का अनुपात करेंगे हम? रेशियो क्या करते हैं कि जब हम किसी भी दो क्वांटिटी लेंगे, मतलब कि दो कोई भी चीज लेंगे और वो भी सेम कैटेगरी को, अब उन दोनों चीजों को क्या करना, कंपेयर करना है। कंपेयर किस में करोगे आप? रेशियो में करोगे, अपॉन में करोगे, डिवाइड का साइन लगा के चलोगे, वो क्या होगा हमारे पास, रेशियो। मैंने क्या बताया कि हमें दो क्वांटिटी सेम कैटेगरी को लेके चलना है और उनको कंपेयर करना बाय डिवीजन मेथड से, तो इज कॉल्ड इट्स रेशियो। तो रेशियो या मतलब अनुपात की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या हो जाएगी कि कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, और दोनों जो क्वांटिटीज है मतलब जो भी आप चीज लेके चलोगे दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। अगर वो सेम कैटेगरी की नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वेट, लेंथ है आपकी, या फिर हमें जैसे वेट है किलोग्राम में है और दूसरा नंबर कोई भी दे दिया आपको ग्राम में दे दिया, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले या तो ग्राम में चेंज करो दोनों यूनिट को या फिर किलोग्राम में रहने दो, क्लियर ना। या फिर आपकी लेंथ अगर मीटर में है सेंटीमीटर में करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो नंबर्स हैं उनको चेंज करते हुए चलोगे। नंबर्स मतलब कि यूनिट को चेंज करते हुए चलोगे। यूनिट एक्चुअली आपकी मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर में गिवन है, इज दैट क्लियर। देन उसके बाद अगर हमारे पास आ जाए, जैसे कि इसके अलावा आ जाए पेपर, पेंसिल, इनकी कॉस्ट आ जाए। अगर पेंसिल गिवन है तो आप कंपेयर करोगे ओनली पेंसिल के साथ ही, ये नहीं कि पेंसिल और पेन का कंपेयर करते हुए चलोगे। जो रेशियो निकलेगा वो दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करके चलोगे। और कौन से मेथड से करेंगे हम? बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से करेंगे हम? डिवीजन मेथड से। इज दैट क्लियर? ओके, बाय डिवीजन मेथड से हम कंपेयर करेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा रेशियो, मतलब क्या हो जाएगा हमारा अनुपात। क्लियर यहाँ तक कि हमें दो कैटेगरी लेके चलनी है और वो भी सेम कैटेगरी की क्वांटिटी लेके चलनी है, और वो क्या करना है बाय डिवीजन मेथड से जब उनको कंपेयर करोगे तो इज कॉल्ड इट्स रेशियो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेशियो। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। आप कैटेगरी जो मैं बोल रही हूँ मतलब कि यूनिट जो रहनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, आपकी सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब ए रेशियो विद रिलेशनशिप बिटवीन द सेम यूनिट। किसी भी रेशियो को जो आपका रिलेशनशिप रहेगा वो क्या रहेगा, एक सेम यूनिट से होना चाहिए। ए रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेम यूनिट। सेम यूनिट समझ में आ रही है? बार बार मैं क्या बोलूं, जैसे कि वेट आ गया, वेट को हम किससे मेजर करते हुए चलते हैं भाई? किलोग्राम में मेजर करते हैं ना, तो किलोग्राम हो गया। या फिर आप ग्राम में है तो ग्राम में चेंज करोगे। लेंथ आ गई आपकी, या फिर कॉस्ट आ गई भाई, बैंक का कॉस्ट वगैरह आ गई, पेंसिल है, पेपर है, समथिंग है जो भी है उसी कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे। तो जब भी कंपेयर करोगे कॉस्ट, जैसे कि रुपीज में हो गया या फिर आपको पैसे में हो गया। रुपीज में तो रुपीज में कन्वर्ट करो, पैसे तो पैसे, मतलब कि आपको सेम कैटेगरी से रहना चाहिए। इसको जो डिनोट करते हैं वो हम किससे डिनोट करते हैं? दो डॉट लगे होते हैं ऊपर नीचे, एक तो हो गया इसको पी मान ली या इसको क्यू, या कैपिटल ए कैपिटल बी भी इसलिए मान सकते हो, ठीक है। ये तो क्या हो गया, दोनों हमारी टर्म रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 रेशियो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसको आप लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास दो टर्म आ गई, 5/10 आ गई, 5:10 है। इसको इजिली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवीजन मेथड में लिख सकते हो आप।
5/10 कट हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो लोवेस्ट टर्म में आपको जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1:2 आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 36 रेशियो क्या ले लिया मैंने, 48 ले लिया। अब बोले इसका रेशियो निकालो, तो आप इजीली रेशियो निकाल सकते हो। दोनों डिजिट को, दोनों टर्म को सेम यूनिट से ही कट करना है। ये नहीं कि 36 को 6 से काट दे, 48 को 12 से काट दो, ऐसा नहीं करना है। सेम यूनिट होनी चाहिए, आपको सेम यूनिट से कट करना चाहिए, आपको करना होगा बिल्कुल। ओके, तो इससे अगर हम 12 से करें, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48, तो इसका जो लोएस्ट टर्म में जो रेशियो है वो क्या आ गया हमारे पास, 3:4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपके वेट की बात कर रहे हैं, अब मेरे पास क्या हो गया, ये एक मार्कर हो गया। अब इस मार्कर का वेट और इसी कैप का वेट दोनों को इक्वल है? नहीं है ना दोनों। पहले हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना होगा। अब भाई ये किलोग्राम में चला गया बाय चांस, और ये क्या हो गया, ग्राम में। क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 5 किलोग्राम टू 600 ग्राम, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम कैटेगरी बनानी पड़ेगी। किलोग्राम ग्राम की वजह ग्राम को किलोग्राम में आप चेंज करोगे, तो ये क्या होगा, 5 किलोग्राम, रेशियो साइन लगा लिया हमने, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो हम 1000 से क्या करते हैं ना, डिवाइड। 2 जी से 2 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये आ गया हमारे पास क्या कि 5:3/5। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ गया 25, रेशियो क्या आ गया हमारे पास 3। तो ये आ गए आंसर आपके पास। जैसे कि और क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आ जाए कि 30 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो आप इजिली इनका रेशियो निकाल सकते हो। 30 रेशियो क्या होगा, 300, 1 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, तो क्या आ गया हमारे पास 1 रेशियो क्या आ गया 10। ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो जनरल चीज जो मैंने आपको बताए थे रेशियो के बारे में। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कुछ आपका इस तरह से कि जो सीटेट में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपके पास कि A/B is equals to 5:3 एंड B/C is equals to आ जाए आपके पास 3:7, और बोले कि फाइंड A/ क्या निकालो, अब C निकालो, क्या निकालो, A/C। तो देखो सबसे पहले जो मेरा फंडा है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखो कई तरह के फॉर्मूले चलते हैं कि भाई इनका मल्टीपल कर लो, इनका मल्टीपल कर लो, फर्स्ट टर्म आपकी A की होगी, लास्ट टर्म आपकी C की होगी, फिर इनका मल्टीपल कर लो B की होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं एक जनरल चीज बताऊंगी आपको जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये देखो कि A/B हमारे पास क्या है, 5:3 गिवन है। यहाँ पे भी अगेन B मिल रहा है, B/C क्या है, यहाँ पे 3 है, आपका यहाँ पे क्या है 7। सबसे पहले ये देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारा B आ रहा है, और B में सेम यूनिट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमें पता चल गया B की वैल्यू क्या है, 3 है। तो A की वैल्यू इजीली कुछ चेंज करने जितने 5 हो जाएगी, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये आ गया आंसर। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम ने तो B को अपनी क्या वैल्यू, सेम वैल्यू ले ली, और एक्चुअली में है नहीं भाई। अगर हमें क्वेश्चन में ना मिले, सेम यूनिट ना मिले, तो हम कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया कि रेशियो में क्या करते हैं हम, सेम यूनिट हमें बनानी पड़ती कैसे भी करके। जैसे फॉर एग्जांपल A/B मिल जाए आपको, क्या ले लेते हैं हम, 5:6 ले लेते हैं, ठीक है। और B/C ले लिया मैंने क्या, 18 क्या ले लिया 23, और बोले कि फाइंड द रेशियो ऑफ A/C निकालो। चलो मैं रेशियो B/C भी रख लेते हैं, ये चीज निकालनी। तो सबसे पहले ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, B आ रहा है। अब हमें B की वैल्यू 1 बनानी पड़ेगी, सेम यूनिट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या, B की वैल्यू 18 है, लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे क्या है 6 है। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे 18 है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो न्यू रेशियो जो A/B बनेगा वो क्या बनेगा कि 3 5 15 एंड 3 6 18।
सेम एज हमें पता है B/C जो क्या गिवन है 18 रेशियो क्या गिवन है 23, सेम यूनिट मिल गई। अब हमें पता है कि A/B/C क्या हो गया हमारे पास 15/18 क्या होगा 23। ऑल दैट क्लियर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। एक तरीका ये भी है कि भाई जब आपने A/C, अगर मैं इसी में निकाल के दिखाऊं कि A/B हमने रख लिया पहले 5 क्या रख लिया 3 रख लिया एंड B/7, तो B के नीचे 3 रखो और यहाँ पे रख दिया हमने C, यहाँ पे रेशियो साइन, यहाँ पे रेशियो का साइन, यहाँ पे जो यूनिट है ना वही सेम यूनिट इसके बराबर में रख लो और इसके जो स्टार्टिंग में जो यूनिट है वो यहाँ पे रख लो और इन सभी कर दो मल्टीपल। 5 3 से क्या हो गया 15, 3 3 से 9 और 7 3 से 21। अब ये चीज आ गई हमारे पास, भाई इन सभी क्या करते हैं हमने मल्टीपल कर दी। अब इसको लोवेस्ट टर्म में क्या कर लो कन्वर्ट कर लो, 3 से कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि 3 से टेबल से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 5 से 15, 3 3 से 9 और 3 7 से 21, मतलब A की वैल्यू क्या मिलेगी 5, B की वैल्यू क्या मिलेगी 7 और इस तरह के हमें देखो ये आंसर मिल रहा है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय आप ये देखो ना कि सेम यूनिट बन रही है, इजीली हो रहा है। बड़े तरीके में जाना जरूरी है, जब बेसिक से हो रहा है तो चीज तो जरूरी ट्रिक अप्लाई करनी। हाँ ट्रिक वहां अप्लाई करो जहां पे आपको लगता है कि हाँ पे इसका क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो बेस है वो कुछ ज्यादा लेंथी है, तो हम फिर वहां पे ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। बट जिसमें इजीली हो रहा है तो आप इजीली कर सकते हो, अपने बेसिक लगाओ और क्वेश्चन सोल्व करो, दैट्स ऑल। और क्या है जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ जाए A/B आ गया 3/4 एंड B/C आ गया हमारे पास जैसे 10 क्या मान लिया हमने इसको 17 रख लेते हैं, ये चीज रख ली। अब इसमें निकालना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ C, निकालेंगे हम A/B क्या निकालेंगे हम C निकालेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करूं भाई, इसमें तो हमें कोई सी भी यूनिट ना तो कॉमन लग रही है ना एक दूसरे से कोई टेबल कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें अपने बेसिक से करेंगे, जो मैंने बताया था कि B की वैल्यू कॉमन है B, उसको सेम बनाओ। अब सेम कैसे बनाए, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 3 और 4 है या नहीं, आ रही चीज या चीज नहीं आ रही। अब हमें 4 और 10, अब ना तो 4 की टेबल 10 आता ना 10 की टेबल में 4 आता, कुछ नहीं आता। सेम यूनिट कैसे बनाओ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो 10 3 जा 30 एंड 10 4 जा 40 और इसको मल्टीप्लाई अगर 4 से कर देते तो देखो सेम यूनिट मिल गई हमें और 17 चौक कितना होगा हमारे पास 68, सेम यूनिट मिल गई। सेम यूनिट मिल गई तो A की तो वैल्यू क्या होगी 30, B की वैल्यू होगी 40 एंड C की वैल्यू होगी 68। अब इसको आप सेम रेशियो में सॉरी सेम से अगर कट हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, इसलिए कर सकते हैं जी। किससे कर दोगे भाई, ना तो ये किसकी टेबल में आता है 5 की टेबल में आएगा ना ये 6 की टेबल में आएगा, तो हम किससे करेंगे इसको 2 से कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 0 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 15 20 34। तो A की वैल्यू आ गई 15, B आ गए 20 और C आ गए 34। अब कहीं करेंगे भी नहीं भी हम तो इस मेथड से नहीं करेंगे, हम तो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, दूसरा मेथड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था कि A/B के हमारे पास 3/4 गिवन है और B/C जो है वो कितने गिवन है 10 क्या गिवन है 17, ये गिवन है। तो हम इसको लिख लेते हैं A/B को हमने लिख लिया 3/4, B के हमारे पास B के नीचे 10 लिखो और ये C इस साइड रखो। 4 की साइड नंबर क्या है 4 है तो हमने 4 रखेंगे, जो नंबर की साइड वही नंबर रखोगे। 10 है तो 10 आ गए यहाँ पे 10। अब इनकी कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 17 4 जा 68 एंड सेम आ गया नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं सेम यूनिट से 15 20 एंड 34, दैट इज योर आंसर। बोलो इंटरेस्ट है या नहीं है टॉपिक, तो आई थिंक आप लोग ना अब इजीली कर लोगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है भाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो हमने डिस्कस किए। कल और क्वेश्चन लेके आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे रेशियो के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट वाले जो पेपर में आते हैं। बाय चांस और क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि दो ऑब्जेक्ट गिवन है उनको कंपेयर करना है, जैसे कि हमारे पास आ गया 3 क्या आ गया हमारे पास 29 ले लेते हैं,
एंड एक क्या ले लिया हमने, एक ले लेते हैं हम क्या 6:58। अब बोले कि इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करके देखो कि भाई ये सेम है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई 3:29, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 की टेबल ना तो 29 आता ना 29 की टेबल 3 आता है, तो कट तो होगा नहीं। ओके, एंड इसको देखो 6/58 है, तो भाई दोनों जो नंबर है कट करने, सेम नंबर से कट करने, लोवेस्ट हम कन्वर्ट कर देंगे 3 से। 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब देखो 329 एंड 329 सेम कैटेगरी को भी सेम क्वांटिटी, तो हमने दोनों जो क्वांटिटी है, दोनों जो ऑब्जेक्ट गिवन थे उनको हमने कंपेयर कर दिया, तो ये क्या हो गया रेशियो। आई होप आपको जो है रेशियो के जो हमने आज क्वेश्चन किया, हमने बेसिक चीजें डिस्कस की है। जो कल की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन या जो पेपर में लाइक होते हैं, जैसे कि इसमें आज तो मैंने ओनली ए बी और बी सी को कंपेयर किया है। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम सी डी को लेके आएंगे, ए बी बी सी और सी डी इनको लेके आएंगे और उसमें देखेंगे ए और डी को कंपेयर करके दिखाओ, बी और डी को कंपेयर करके दिखाओ, या भी ए और सी को कंपेयर करके दिखाओ। कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जो आपके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यूटी अपनी बना के रखना, ताकि आप लोग इजीली क्या है मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओ, जो कि हमारा टारगेट है। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक तो क्या है रेशियो का रहेगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ।